हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा आपको पता होगा कि इग्नू का डेट शीट आ चुका है। लगभग 12 मई को इग्नू अपना डेट शीट रिलीज कर दिया है और सभी लोगों को ये अपने सब्जेक्ट वाइज पता होगा कि आपका पेपर कब कब होने वाला है। मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इग्नू का पेपर किस प्रकार से आप लिखकर अच्छे नंबर ला सकते हैं कम से कम समय में, और क्या इग्नू में आप चीटिंग पॉसिबल है, क्या इग्नू कहां से पेपर बनाता है, इग्नू में किस प्रकार से हम लिखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आ पाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। आप इग्नू के पेपर में आप 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चीज बताने वाला हूं कि इग्नू जो पेपर बनाता है ये प्रीवियस ईयर को मैच करते हुए बनाता है। इग्नू एक पैटर्न पे चलता है। अगर इग्नू का पैटर्न आप समझ लिए तो आप आसानी से पास हो जाइएगा। तो इग्नू के पैटर्न को समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप जल्दबाजी में से पढ़ाई करते चले जाइएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। आपके पास जब 15 दिन पर्याप्त बचा है ना, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना है, फिर हमें उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर एनालिसिस और प्लस एग्जीक्यूट करिएगा तो आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर आएगा। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करके आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपका उतना बेहतर आप नहीं कर पाइएगा। तो अब उस स्मार्ट वर्क के बारे में मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जाना है किसी भी सर्च ब्राउजर पे, वहां पे सर्च करना है इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखा है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लेना है, कम से कम 2 साल का। अब आपने 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया। दोनों साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर जिस सब्जेक्ट का आप तैयारी करने वाले हो, सबसे पहले उसका दोनों साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पहले बैठ के रीड करना है। रीड करना है एक एक करके कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, किस प्रकार से लिखना है, कितना पेज लिखना है। उसी क्वेश्चन पे ऊपर आपका दिया रहता है कि एक क्वेश्चन इतने नंबर का है। देखो, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है पेपर लिखते समय। देखिए, वहां पे इग्नू में ना मार्किंग किया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी लिखना है, और ए दिया रहता है 4 नंबर का, बी दिया रहता है 6 नंबर का। ऐसा नहीं होता है कि ए बी आपका 50-50 नंबर का होगा, मतलब 5-5 नंबर का होगा। ए आपका 4 नंबर दे देगा और बी दे देगा 6 नंबर। बहुत बार दे देगा ए आपका 6 नंबर दे देगा, बी आपका 4 नंबर दे देगा। तो आपको मार्किंग के हिसाब से पेपर भरना होता है। अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए आप आधा पेज लिखो, पॉइंट में लिखो, कोशिश करो पॉइंट में लिखें। अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज बहुत है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 पेज बहुत है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पे देखो स्पष्ट शब्दों में लिखा रहता है कि 200 वर्ड में लिखना है। तो 200 वर्ड का मतलब होता है कम से कम 1 से 1.5 पेज। तो अगर आप 2 पेज लिख देते हो 10 नंबर के लिए तो बहुत बेहतर है। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप 3.5 पेज, मिनिमम आप कम से कम 2.5 पेज से 2 पेज भी लिख के आते हो ना। अगर आपको ज्यादा पेज नहीं आ पा रहा है तो आप 2 से 2.5 पेज भी लिखते हो ना, 20 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भी तो सफिशियंट है। लेकिन कोशिश करिएगा कि पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए। जितना क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको लिखना होता है ना, तो उसको 5 क्वेश्चन को लिखिएगा और सावधानी से सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि आपको किस प्रकार से पेपर देना है। सेक्शन ए से कितना क्वेश्चन लिखना है, सेक्शन बी से कितना क्वेश्चन लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। पेपर प्रिपरेशन करने से पहले आप प्रीवियस ईयर को जब एनालिसिस करिएगा, वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास सिलेबस होना चाहिए इग्नू का, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने ऐसे करके 2 ईयर का अगर एनालिसिस किए तो आपके पास टोटल 5 से 6 ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो हर बार प्रीवियस ईयर में रिपीट किए हैं। सिलेबस से आपने देखा और प्रीवियस ईयर को देखा तो आपको 5 से 6 ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो हर बार रिपीट किए हैं। उसी 5-6 टॉपिक को अगर अच्छे से आप बचे हुए 10 दिनों में क्लियर कर लोगे तो किसी भी हालत में इग्नू में आप 50% से ज्यादा नंबर ला दोगे, तो बैक का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और उसके बाद भी आप छोड़ के मत जाइएगा, कोशिश करिएगा बचा हुआ जितना सिलेबस है उसको कम से कम एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अभी पढ़ने का तो बहुत ज्यादा साधन है, पहले साधन कम थे। ठीक है, इग्नू एक अपना बुक देता है। अब तो 15 दिन में आप बुक नहीं पढ़ पाइएगा इग्नू का। खैर, उस बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जो बच्चा उस पूरा बुक को अच्छे से पढ़ लिया हो, रीड कर लिया हो पूरा साल, उससे आप उसका काम हो जाएगा। लेकिन अब आपके पास समय कम है तो आप सिलेबस को देखिए, और सिलेबस में देखिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो एक तो आपने वहां से टॉपिक निकाल लिया, दूसरा जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है सभी टॉपिक को आप किसी भी सर्च ब्राउजर पे सर्च करिए,
खास करके एआई का भी यूज करिए। एआई से आसानी से एक पीडीएफ बना सकते हो। और सिलेबस को आप जाइए क्लाउड एआई पे जाइए, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सिलेबस को वहां पे डाल दीजिएगा और डालने के बाद वहां पे अपलोड करके वहां पे लिखिएगा कि इस पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक का हमें एक पीडीएफ बनाकर दीजिए, तो क्लाउड एआई आपको एक पीडीएफ बनाकर दे देगा। वहां से भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप जेमिनी पे जा सकते हो। जेमिनी पे जाकर अपने सिलेबस डालना, बोलना सभी टॉपिक को हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, वहां से भी एक्सप्लेन कर देगा। नहीं तो आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो। चेत जीपीटी, या तो आप जीपीटी पे जा सकते हो, वहां से भी जाकर आप अपने सिलेबस को डाल के वहां से आप सर्च कर सकते हो और एक एक टॉपिक को कम से कम रीड करके जाइएगा। तो आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आप देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा देखने से कि ये क्वेश्चन आपने कभी ना कभी रीड किया है, तो आप बना बना के अच्छे से लिख दीजिएगा। इग्नू में एक चीज फॉलो किया जाता है कि इग्नू का जो पेपर होता है ना, अलग अलग टीचर चेक करते हैं। आपको पता भी नहीं है कौन टीचर चेक करेगा, क्योंकि इग्नू ना ये पूरा इंडिया में फैला हुआ है, ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आप अगर पर्टिकुलर किसी रीजन में एग्जाम दे रहे हो, तो आपको जरूरी नहीं कि उसी रीजन में आपका पेपर चेक होगा, वो पेपर कहीं और भी जा सकता है। ठीक है, किसी और प्रोफेसर के पास, किसी और ऐसे प्रोफेसर के, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगहों पे पेपर जाता है। तो वहां पे जो टीचर होते हैं उनको पर्टिकुलर ना पेपर चेक करने के लिए पैसे मिलते हैं, तो वो पूरा लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ेंगे ना, आप समझ रहे हो। उनके पास बहुत सारे पेपर होते हैं, तो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं। अगर आप थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे, पेपर को साफ हैंड राइटिंग में लिखोगे, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे, फिगर थोड़ा बनाकर प्रेजेंट करोगे, तो ऑटोमेटिक आप एक अच्छा इंप्रेशन टीचर के नजर में डाल दोगे। और अगर वही बच्चा आगे बढ़ पाता है जो टीचर के नजर में अच्छा इंप्रेशन डाल पाए, अपना पेपर को एक बार खुद देखना लिखते समय कि क्या आपने जो लिखा है, अगर आप टीचर रहते हो तो इसमें नंबर देते। आप कोशिश करना पूरा पैराग्राफ में मत लिखना। अगर पूरा पेपर पे पेज पे आप पूरा एक पेज पैराग्राफ लिखे हो, आपको खुद वो चेक करने का मन नहीं करेगा। पैराग्राफ में मत लिखना, आप कोशिश करना कि एक पैराग्राफ लिखा, फिर आप पॉइंट बना दो, उसी पैराग्राफ का 2-3 पॉइंट बना दो, समझ रहे हो। तो अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो 20 पॉइंट बना दो, ऑटोमेटिक आपका नंबर मिल जाएगा। क्योंकि 20 पॉइंट टीचर लाइन बाय लाइन जब तक चेक नहीं करेगा, तब तक आपको पूरा गलत तो नहीं करेगा ना। ये एक रीजन होता है पॉइंट में लिखने का। अगर आपने 5 पॉइंट लिखा है और 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो टीचर एक बार में 5 पॉइंट को क्रश नहीं करेगा ना, वो 5 पॉइंट को रीड करेगा तभी नंबर देगा। तो उस केस में टीचर जहां देख लेता है कि पॉइंट में बच्चा लिखा है, तो ऑटोमेटिक आपका लगभग उसमें 3 नंबर 4 नंबर एवरेज देके निकल जाता है। अगर पैराग्राफ में लिखे हो सेम चीज, तो पैराग्राफ में अगर थोड़ा सा कहीं गलत हो जाएगा ना, अगर आपने बीच में कहीं गलत कर दिया, तो पूरा पैराग्राफ को चाहे तो गलत कर सकता है। तो ये फायदा होता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ऐसे इग्नू पे और भी मैं वीडियो लाने वाला हूं एग्जाम से पहले तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, जिससे आप अच्छे तरीके से इग्नू में और भी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।